इसमें जी, अब वो कह रहा है a video conferencing program supports up to 6 users. Speech from each user is sampled and digitized, converted from analog to digital. Digitized values are stored in array sample. The array sample consists of 6 rows by 128 columns. उसके अंदर टोटल 6 rows हैं और उसके अंदर जो columns हैं वो 128 आ रहे हैं. And is of type integer और उसकी data type क्या है? Integer है. Each row contains 128 digitized sound samples from one user. Digitized sound samples from each user are to be processed to produce a single value which will be stored in a 1D array result of type integer. कि 2D array में से आपने हर कॉलम का एक उसके सैंपल को रिकॉर्ड करना है, उसकी वैल्यू को एड अप करना है और उसको फिर एक 1D array के अंदर आपने सेव कराना है. This process will be implemented by procedure mix. उसके लिए हमने एक procedure mix लिखना है. The procedure mix will calculate the average of each of the 6 sound samples कि अगर आपके पास ये 6 sound samples available हैं तो उसने हर एक की एवरेज निकालनी है, यानी कि टोटल हर कॉलम की उसने एवरेज निकालनी है. Ignore the sound sample value 10 और लेस. जहां पे हमारे पास वैल्यू 10 और लेस आएगी वहां पे हमने उसको इग्नोर कर देना है, यानी कि 10 के इक्वल भी हो या उससे लेस हो तब भी हम उसको इग्नोर कर देंगे. फिर उसके बाद उसने कहा स्टोर द एवरेज वैल्यू इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन इन रिजल्ट, और जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है रिजल्ट अरे में हमने वहां उसको सेव कराना है. फिर उसके बाद रिपीट फॉर ईच कॉलम इन अरे सैंपल, और हर कॉलम के लिए आपने ये जो प्रोसेस है इसको बार बार रिपीट करते जाना. तो अभी हम सबसे पहले इसका एक प्रोसीजर लिखते हैं, हेडर उसका लिखते हैं. प्रोसीजर हमने पहले कर लिया हुआ है उसी को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे. अगर थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड करें तो हमने कॉलम 1 में इन सबको ऐड अप करना है. ऐड करने के बाद इनकी एवरेज निकालनी है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि वहां पे जो कॉलम की वैल्यू है वो 10 से ग्रेटर होनी चाहिए. इक्वल या लेस है तो उसको हमने इग्नोर कर देना, उसको हम एवरेज में नहीं लेके आएंगे. फिर उसके बाद अगर ये कॉलम 1 है तो इसका डेटा जो है वो हमारे पास रिजल्ट के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जाके सेव होगा. यानी अरे का जो इंडेक्स है 1D अरे का एक इंडेक्स एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमने कॉलम को देख के आगे चलना है, ठीक हो गया. And we need to find the sum of every column separately. पहले भी हमने क्या किया था कि हमने हर जो रो है, जैसे अगर आपके पास ये पूरी एक रो है उसका सम अलग से निकाला हमने. अब हम कॉलम वाइज देखेंगे कि कॉलम वाइज सम कैसे निकलता है इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोसीजर. The very first question you need to understand, सर हमें कैसे पता चलेगा कि अरे डिक्लेयर करनी है कि नहीं करनी. हम प्रोसीजर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. वो देखते हैं कि चलिए यहाँ पे हमारे पास ये 2 अरेज आ रही हैं, सैंपल को भी डिक्लेयर करना है, फिर इनपुट भी लेना है, फिर रिजल्ट भी डिक्लेयर करनी है, उसमें भी इनपुट लेना. नहीं, यहाँ पे जब उसने आपको दे दिया, वो कह रहा है आपके पास उसने ऑलरेडी सारा का सारा जो डेटा है उसने उसके अंदर सेव किया हुआ है. जो 2 डायमेंशनल अरे है उसके अंदर उसने डेटा को सेव करा दिया. आपने सिर्फ उसको कैलकुलेट करना है. उस कैलकुलेशन में अगर कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं तो आपने उसको डिक्लेयर करना है. लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल यूज नहीं किया तो फिर आपको किसी भी चीज की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है. अच्छा जी, अब इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं, समझना हमारे लिए आसान हो जाए. अच्छा जी, सबसे पहले अब यहाँ पे जब हम लूप लगाएंगे तो हमारे पास 2 लूप आने हैं. एक लूप रिप्रेजेंट कर रहा होगा रो को, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉलम को. तो पहला लूप कौन सा आएगा? रो वाला आएगा या कॉलम वाला आएगा? कॉलम वाला आएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमेशा जब भी आप प्रोसीजर या फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करें आप उसका हेडर लिखें और हेडर लिखने के बाद थोड़ी सी स्पेस एम्प्टी छोड़ दें. नीचे पूरा कोड लिखें, उसमें जो वेरिएबल आपने यूज करना है उसको यूज करें. एंड पे आके बाद में उसको जो स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे आप उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दें. क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि अच्छा पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूं, कौन कौन सा यूज करना है इसमें वेरिएबल.
आप उसको थोड़ी सी 3-4 लाइंस छोड़ दें, अगर वो एम्प्टी भी रहेंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। आप नीचे से कोड लिखना स्टार्ट करें। कोड के लिखने के दौरान कोई भी वेरिएबल आपको लगता है कि अच्छा यार ये डिक्लेयर करना है, मैंने यूज करना है, इसको डिक्लेयर भी करना है, तो आप उसको एंड पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम एक लूप लगा रहे हैं जिसके अंदर मैंने वैल्यू लिखी है फॉर एक्स 1 to 128, और फिर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फॉर वाई 1 to 6, क्योंकि हमारे पास जो रोज हैं वो 600। अब मैंने मूव किस तरह से करना है कि मेरे पास पहले आए ये वाला जो नंबर है, पहले रो आए फिर कॉलम आए। रो को इंक्रीज करना है, कॉलम को मैंने स्टैटिक रखना है। हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, उसका नाम रखा है सम, क्योंकि कॉलम वाइज सम करना है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम करने से पहले हमने उसके ऊपर कंडीशन लगानी है। अरे का नाम है सैंपल, इफ सैंपल y, x ग्रेटर देन 10, कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो फिर क्या करना है, हमने उसका सम कर लेना। सम इक्वल्स टू सम प्लस सैंपल y, x। तो ये एक चीज बताइए, जी अब तो भाई फिर एक्स को उसको वो कर रहा है रिप्रेजेंट, भाई तो फिर रोज को रिप्रेजेंट कर, हाँ, आप सारे तो तरीके से लिखते क्या मतलब? एक्स रोज को रिप्रेजेंट करता है भाई कॉलम। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता, हम ऐसे क्यों लिखें? मेजर चीज जो आपको समझाने वाली है कि जो चीज पहले आ रही है, मैं अगर इसका नाम, आप अगर इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो नाम से, तो वो गलत हो जाएगा। आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जो चीज आप पहले लिख रहे हैं वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो इनर लूप हो चाहे वो आउटर लूप हो। इस चीज का कॉन्सेप्ट देन में बिठाना है। अब y को यहाँ पे पहले लिखने का पर्पस ये है क्योंकि मुझे y की वैल्यू को चेंज करना है। फॉर एवरी टाइम आई नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ y, कॉलम स्टैटिक रहना चाहिए। पहले हम क्या कर रहे थे, हमारा जो कॉलम था वो चेंज हो रहा था, एक्स एक्सिस हमारा स्टैटिक था जब हमने रो वाइज सम किया था। अब हमारा जो वर्टिकल है वो चेंज होना है, जो कॉलम है वो हमारे पास सेम रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं आना। शाहजेब घड़ी ना देख बेटे, फिर उसके बाद सो जा बेटे। हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक लूप एंड हो गया जिसमें एक पूरे कॉलम का हमारे पास सम आ चुका है। अब क्या करना है, हमने उसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे आएगी? सम डिवाइडेड बाय 128 सिंपल तो आपने 6, टोटल 6 सैंपल है। मैं एवरेज छोड़नी है, क्या मतलब? 128 तक नहीं, 1 से लेकर कॉलम्स हैं, 128 कॉलम्स हैं। एक सिंगर के सारे जो सैंपल्स हैं वो एक कॉलम के अंदर पड़े हुए हैं। अब बताइए। शुरू पर हम लोग आए वाई 1 to 6 लिया, नीचे आपने पहले वाई लिख दिया तो वो फिर ऊपर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कॉलम है, नीचे वो कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई 1 to 6। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये हाँ, ठीक है। वो सर ने जानबूझ के उल्टा किया ना ताकि दूसरा क्लियर है। बोलो बोलो, एक मिनट यार, उसको बोलने वाई दो। 1 to 6 का मतलब ये है कि वो कॉलम है ना, नहीं, वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 by 1। 1 to 6। हाँ, 6 रोज हैं, 128 कॉलम्स हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब मैंने रो को चेंज कराना है। पहले मैंने सिंपल सिंपल एक्स और वाई लिख दिया था। मैंने ये इसको जानबूझ कैसे किया कि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट ना बैठे कि आउटर लूप यहाँ आएगा तो ये चीज होगी, इनर लूप इधर आएगा तो ये चीज होगी। नहीं, जो चीज आपने यहाँ पे पहले लिखनी है वो रो को रिप्रेजेंट करेगी, चाहे वो आउटर लूप है चाहे वो इनर लूप है। सर पहले कॉलम इसलिए लिया क्योंकि वो स्टैटिक है। पहले यहाँ पे मैंने ये रो नंबर ले लिया ना, नहीं नहीं, ऊपर से आपने मतलब एक्स वन वो बाहर यहाँ पे ले लिया कॉलम को, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चेंज नहीं होना, वो वही रहना है हर दफा। क्योंकि देखो ये वाला जो 20 आ रहा है नीचे वाला, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, रो 2 कॉलम 1, फिर रो 3 कॉलम 1, फिर रो 4 कॉलम 1, रो 5 कॉलम 1, फिर रो 6 कॉलम। रो चेंज हो रही है, कॉलम आपका चेंज नहीं हो रहा, इसलिए। अब हमने उसकी एवरेज निकाल ली है, इसको हमने सेव कहाँ पे करना है, रिजल्ट में, रिजल्ट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्स को, क्योंकि कॉलम की वैल्यू 1 होगी
उसी सेम इंडेक्स के ऊपर जाके उसने यहाँ पे डेटा सेव करवाना है रिजल्ट 1 के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट x और साथ ही यहाँ पे आ गई एवरेज, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीजर को एंड करेंगे। ये अरे बाद में डिक्लेयर करेंगे वो। अरे ये तो डिक्लेयर्ड है पहले से ही। अरे ये तो डिक्लेयर करनी नहीं है हमने, हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं यहाँ पे। x एक हमने सम करना है, हमने क्योंकि फॉर लूप यूज किया हुआ है, तो फॉर लूप में जो लूप काउंटर होता है उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। सैंपल नहीं सैंपल, अरे है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, अभी तो बताया पहले। सम अच्छा दूसरी एरे का नाम एवरेज रिजल्ट रिजल्ट और फिर एवरेज एवरेज है, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, जी। तो ये दो वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं और that's it। अब कॉलम वाइज आपके पास अब यहाँ पे तो वो इंटीजर है, क्या एवरेज में इंटीजर ही लिखा हो। कहाँ लिखा होगा? तो ग्रुप वन वो जब रिजल्ट अरे में सेव कराएगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू इंटीजर सेव हो जाएगी इसके अंदर। सर रिजल्ट का की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर तो वो उसके अंदर करे जब सेव कराएगा एवरेज को उसके अंदर, वो सिर्फ उसका इंटीग्रल पार्ट सेव करेगा, बाकी इग्नोर हो जाएगा। सर फर्स्ट एरे को डिक्लेयर करनी पड़ती है तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे भी डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर की हुई है, डिक्लेयर ग्रेड अरे, फिर उसके रोज, फिर उसके कॉलम्स और फिर सर रियल में केस के अंदर जब उसको इंटीजर की अरे में करना है तो वो खुद ही कर लेगा उसको, मतलब उसकी डाटा टाइप पहले चेंज नहीं करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग वगैरह के लिए करना पड़ेगा। अब जैसे करेक्टर है और स्ट्रिंग है, हम्म अब करेक्टर और स्ट्रिंग को अगर आप फॉर एग्जांपल एक करेक्टर है उसको आप स्ट्रिंग में सेव कराते तो वो सेव हो जाता, तो कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर करेक्टर को आप इंटीजर में सेव कराओ तो वो नहीं होगा। स्ट्रिंग को आप रियल में सेव कराओ नहीं होगा, स्ट्रिंग को बूलियन में कराओ नहीं होगा, बूलियन को स्ट्रिंग में कराओ नहीं होगा। ठीक है, सर फर्स्ट एरे मैं कॉलम्स को 2:3 लिखता हूँ तो क्या के अंदर क्या मतलब? आप मेरे टू कॉलम से लिखता हूँ यहाँ पे यहाँ इसका मतलब फिर उसके अंदर दो कॉलम है, उसका पहला इंडेक्स स्टार्ट, ये लोअर बाउंड है, ये उसका अपर बाउंड है, जैसे 1D अरे में होता है। ये हमारे पास लोअर बाउंड है रो का, अपर बाउंड है हमारे पास रो का। ये लोअर बाउंड है कॉलम का, ये अपर बाउंड है कॉलम। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने एक सूडो कोड लिखना है, क्वेश्चन नोट करें, इसको सॉल्व करना है आपने। ये एक अरे है, इसके अंदर कुछ नंबर पड़े हुए हैं हमारे पास। I want you to write a logic that can output the sum of all the numbers present in this diagonal. और आपने इसको स्टैटिक इंडेक्सेस के साथ नहीं करना, आपने इसको लूप के थ्रू करना है। सिर्फ इन नंबर्स का सम आना चाहिए। नंबर अरे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, नंबर्स उसमें ऑलरेडी इनपुट हुए हुए हैं, आपने सिर्फ लॉजिक लिखनी है कि उसका सम फाइंड हो जाए। सर रियल हाँ जी, नाम तो सर कुछ भी नाम रख लें, ग्रिड रख लेना।
ये तो हम एग्जैक्ट नंबर लिख सकते हैं कि नहीं। भी चेंज हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये जो डायगोनल कोई भी